मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th की ग्रामर का टॉपिक अनुनासिक और अनुस्वार करने जा रहे हैं। अनुस्वार और अनुनासिक है क्या? अनुस्वार है शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी और अनुनासिक को लिखा जाता है शिरोरेखा के ऊपर एक चंद्र बिंदु के रूप में। हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक दो अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार एक क्या है? व्यंजन है। और अनुनासिक क्या है? एक स्वर है। अनुस्वार का जब उच्चारण करते हैं, यानी कि जब बोलते हैं अनुस्वार वाले शब्दों को, तो आवाज़ मुख से आती है। अनुनासिक वाले शब्दों का जब उच्चारण किया जाता है तो आवाज़ मुख और नाक दोनों से आती है, निकलती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं। अनुस्वार अंक, अंत, संत, मंत्र, हंस। तो इनका जब उच्चारण करेंगे, आप बोल के देखोगे तो आवाज़ हमारे मुख से निकलेगी। और अनुनासिक आंख, गांव, चांद, सांस, सांप। तो इनका उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आवाज़ मुख और नाक दोनों से आ रही है। अनुस्वार और अनुनासिक का जब एक दूसरे की जगह कई बार प्रयोग कर लिया जाता है तो शब्दों के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे हंस और हंस। हंस मतलब एक पंछी, हंस मतलब हंसना। देखो, बिंदी की जगह अगर चंद्र बिंदु लग गया, शब्द वही है, तो क्या बन गया? अर्थ बदल गया, है ना। अनुस्वार का प्रयोग कैसे कैसे होता है? अनुस्वार का प्रयोग बिंदी के रूप में कहाँ किया जाता है? जहाँ अंतस्थ और उष्म व्यंजन आती हैं। य, र, ल, व, श, श, सह। जहाँ ये व्यंजन आएंगे उससे पहले अगर अनुस्वार का उच्चारण होता है तो वहाँ इसे सिर्फ बिंदी के रूप में ही लिखा जाएगा। जैसे संसर्ग, संहार, ह आ गया और स आ गया, इससे पहले उच्चारित हो रहा है अनुस्वार, तो बिंदी के रूप में लगेगा। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। कई बार क्या है, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है और वहीं पर अनुनासिक का उच्चारण हो रहा होता है, तो वहाँ पर हम अनुनासिक नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ अनुस्वार यानी बिंदी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं, यहाँ बिंदी लगी हुई है तो यहाँ अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग है। सींचना, गेंद, म, तो यहाँ क्या है? बिंदी का प्रयोग किया गया है चंद्र बिंदी के स्थान पर। आवाज़ हमारे मुख और नाक दोनों से निकल रही है, लेकिन वहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ मात्राएं लगी हुई हैं, तो यहाँ अनुस्वार का प्रयोग यानी बिंदी का प्रयोग किया गया है। नासिकीय व्यंजन के स्थान पर बिंदु प्रयोग। नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं? जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर म तक, ये 25 होते हैं। हर जो वर्ग है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, उनका जो अंतिम वर्ण होता है वो नासिकीय व्यंजन होता है। जहाँ उस व्यंजन का उच्चारण किया जाता है वहाँ पर बिंदी का प्रयोग होता है। जैसे गंगा, क, ख, ग, ग, अंग, तो ये क्या है? ग कौन सी ध्वनि है? कवर्ग की। इस कवर्ग का वर्ण है ना ये, तो इसका अंतिम है जो, वो क्या है? अंग। तो जब हम इसको लिखते हैं बिंदी की जगह, हम देखते हैं जब हम वर्ण विच्छेद करते होते हैं तो हम देखते हैं कि बिंदी की जगह कौन सा वर्ण है, तो जिस वर्ण से पहले बिंदी लगी होती है उसी वर्ण का जो अंतिम, उस वर्ण का जो वर्ग है उसका अंतिम जो वर्ण होता है वो होता है पंचम या नासिकीय व्यंजन होता है, तो उसका प्रयोग बिंदी की जगह किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि नासिकीय व्यंजन के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। तो नासिकीय व्यंजन कौन सा होता है? पंचम वर्ण होता है, तो पंचम वर्ण की जगह भी हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। आगे है नुक्ता। नुक्ता क्या है? किसी भी वर्ण के पैर में लगने वाली बिंदी होती है।
शिरोलेखा के ऊपर जब बिंदी लगाते हैं तो वो अनुस्वार बन जाता है। जब हम किसी वर्ण के पैर में बिंदी लगाते हैं तो वो नुक्ता हो जाता है। ज़्यादातर नुक्ता वाले शब्द अरबी फ़ारसी से हिंदी में आए हैं। उनमें क, ख, ग, ज और फ ये पांचों वर्णों के नीचे ही बिंदी का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता का प्रयोग हम किसी भी शब्द या वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो उस पर अधिक दबाव देते हैं। जैसे हम कहें कि हिंदी में खुदा शब्द का अर्थ है खुदी हुई ज़मीन, लेकिन जब हम ख के पैर में बिंदी लगा देते हैं और कह देते हैं कि खुदा, ख पर ज़्यादा जोर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है भगवान। हमने क्या देखना है, नुक्ता कहाँ लगते हैं, पैर में लगते हैं, अनुस्वार कहाँ लगते हैं, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में लगते हैं। हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, हमसे ये पूछा जा सकता है कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार की परिभाषा बताएं, अनुनासिक की परिभाषा बताएं, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर हमें अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता के शब्द मिक्स करके दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि इनमें अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता का सही प्रयोग कीजिए, जैसा कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है। अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाइए। जैसे मिक्स दिए हैं तो हमने उच्चारित करके देखना है कि इनमें चंद्र बिंदु लगेगा या बिंदु लगेगा। जैसे संवत, 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 तो यहाँ अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग होगा। पथ, पथ, बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पंथ। चाँद, चाँद कोई शब्द नहीं है, चाँद, यहाँ चंद्र बिंदु लगेगा। इसी तरह से ये जो एक्सरसाइज दी गई है आपको पीडीएफ में भी दी जाएगी, तो इसको सॉल्व करना है कि कहाँ क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा, अनुनासिक लगेगा। तो ये कुछ शब्द हैं नुक्ता वाले हैं, तो इनके नुक्ता यानी कि किसी वर्ण के पैर में जो बिंदी लगती है, तो यहाँ हम किस वर्ण के पैर में बिंदी लगाएंगे। जैसे वजीर, ज के, कमज़ोर, ज के। ज और फ वाले शब्द ज़्यादातर आते हैं इसमें। तो ये था अनुस्वार, नासिक और नुक्ता। तो आपको ये पीडीएफ में भी दिया जाएगा, आपने इसको सॉल्व करना होगा। आशा है कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। ये टॉपिक अच्छे से आपने रिवीज़न करनी है ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए अनुस्वार और नासिक शब्दों को करते वक्त। धन्यवाद।